एक टाइम पे ऐसा था ना कि स्टार बनने के लिए मैंने ऑन्टराज रखा, आई एम पेइंग देम फ्रॉम माय पॉकेट बट आई वांटेड टू हवा बनाने के लिए। हाँ कि हाँ करण आ रहा है करण, पर कुछ था नहीं करण तब। आप रोज पीते थे मैंने सुना है, ऑलमोस्ट और पी के सो जाते थे। सोता भी नहीं था, पीता था। एंड इतना बड़ा स्टार होके ही वाज सो दिस थिंग कि आपकी मम्मी के साथ भी मॉम टच के में साथ, था? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैसा था वो। एंड नो ही वुड सिट डाउन ऑन हर फीट एंड जस्ट टॉक फॉर आवर्स विद हर। You've been born and brought up in an environment of women. When you जी talk about your sister, your grandmother, your own mother, जी आपकी eyes light up होती है। What went wrong in your relationships, भाई? सो तो इस सारे फ्रेमवर्क में चुम कहाँ आती है? चुम और मैं अभी वी आर इतनी ज्यादा हो गई है ना कि लोग कर रहे हैं भाई तू शादी कर रहा है कि बर्थडे का केक काट रहा है हर साल कि अब मैं सही केक काटूं, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि फिर से कट जाए। खतरों में आसिम का जो रिएक्शंस था टू रोहित शेट्टी, वो यू फ्लैबरगास्टेड? या वेरी अनकॉल्ड फॉर, वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी जितना लंबा चौड़ा वो था वो इसीलिए था कि जिसका इतना बड़ा दिल किसी और बॉडी में फिट ही नहीं हो सकता था। ही वाज दैट लार्ज हार्टेड एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट तो नहीं, पर ये सारा को आपने पिन डाउन किया था क्या? तुम्हें कहीं लगा कि विवियन को घमंड था अपने प्रोफेशनल स्टेटस पर? विवियन को वैसे ही घमंड है। रजत का भी वीडियो है, इट वाज आई थिंक मीनिंग कि मैं इस सरनेम दलाल पे कुछ हो गया था। Hi everybody, this is Karanveer Mehra and you're watching me with Siddharth Kannan. Please subscribe to his channel, press the bell icon and do whatever you have to, but be around. This is the fun space. भाई अभी भी शूट से पहले तुमने कैमरा को जाके छुआ और प्रणाम किया। मैं स्टार्टिंग से करता आया हूँ ये, बट नाउ आई हैव बिकम मोर subdued and more humble towards जो भी मिल रहा है चीज़ें. It's become very surreal. सिद्धार्थ, you won't believe, मैं बाहर जा रहा हूँ ना तो you know especially आंटियाँ women, they are hugging me, kissing me on my forehead and उनके घर का कोई बेटा, कोई भाई, कोई ऐसा कोई लड़का जीत गया उनके घर का. That's the love that I'm getting, which is I don't know how to give it back. तो मैं जितना टाइम हो सक रहा है उनके साथ स्पेंड कर रहा हूँ. ये लव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि तुम इंडस्ट्री में इतने साल से रहे हो, रीमिक्स से शुरू किया था जी. व्हाट ईयर वाज इट? या ब्रदर, रीमिक्स 2004? 5 हाँ 2005 आई जॉइंड. ऑलमोस्ट 20 साल. 20 साल हो गए. ये लव बहुत समय के बाद आ रहा है, जो आना चाहिए था पहले. नहीं, मेरे को लग रहा है सही टाइम पे आ रहा है. अगर ये उस टाइम पे आ गया होता जिस टाइम पे मुझे समझ नहीं थी, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन. मैं इसकी वैल्यू नहीं करता. घमंडी हो जाता. कितने सारे रॉन्ग रास्ते तो कितने सारे हैं जाने के लिए. कितने हमने देखे ही हैं. कितने लोग गलत रास्तों पे चले गए हैं विद द काइंड ऑफ लव एंड मनी. बिकॉज पैसे की तो औकात नहीं है इस लाइन में. मैं जहाँ से आ रहा हूँ, मेरे लिए आज भी 1 रुपया इज 100 पैसा. दैट्स द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप. I don't know if you saw the journey. I don't waste food. I don't waste resources. I've been brought up that way. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे को इस टाइम पे समझ में आया, क्योंकि अगर थोड़ा सा पहले मिल जाता ना तो बिगड़ना बहुत आसान था. इवन एक टाइम पे ऐसा था ना कि स्टार बनने के लिए मैंने ऑन्टराज रखा. आई एम पेइंग देम फ्रॉम माई पॉकेट बट आई वांटेड टू हवा बनाने के लिए. हाँ कि हाँ करण आ रहा है करण, पर कुछ था नहीं करण तब. अब ज़रूरत नहीं है मेरे को, लाइक पीपल आर देयर. So it's a game that you need to be very clear on, that what you need to do is your work. Everything else follows. सब आएगा जाएगा. And ये फेज भी मुझे पता है it's transient. अभी 9 महीने बाद नया बिग बॉस आएगा, कोई और करणवीर मेहरा होगा, सिद्धार्थ के साथ कोई और बैठा होगा. So I know this is just a phase, but what I need to be is very honest to the work I'm doing. भाई आज तुमने सारा दिल जीत लिया, ये बोल के. है ना? And I think it only comes with age and experience. Totally. सच बोल रहा हूँ. Totally. You know, I think even I'm 45, you're 46. जी जी. ट्रस्ट मी, जो चीज़ें मैं इम्बाइब कर रहा हूँ और समझ आ रही है, वो एज की वजह से. कि जिंदगी डंडे मार मार के, जब मार मार के सिखाती ना, हाँ. सब आता है. आई वांट टू गेट बैक टू दिल्ली. दिल्ली में पैदाइश, जी बोर्डिंग स्कूल मसूरी. जी. क्यों गए थे बोर्डिंग स्कूल? बड़ा तंग कर रखा था मैंने मम्मी को यहाँ पे. मतलब आई हैव बीन, एक होता है ना कि आप निकाले गए हो स्कूल से
मैं बहुत जोर से निकाला गया हूँ कई कई स्कूल से। सो बीइंग गुंडे थे क्या? हाँ वो गुंडे थे? नहीं, शरारती, शरारत में नंबर वन, घर नहीं पहुंचना, दोस्त कहीं, और तब फोन नहीं होते थे। तो माई मदर वॉज रियली ट्रबल्ड और शी वॉज ट्राइंग फॉर अ हॉस्टल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मैं जानबूझ के टेस्ट भी खराब देता था और पढ़ाई में तो बहुत ही बुरा हाल था मेरा। एंड जो मैंने किसी को नहीं बताया वो बता रहा हूँ, आई वॉज पार्शली डिसलेक्सिक। सो मैं पढ़ने का जब होता था क्लास में, तो मेरे पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ रीडिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल रीड, नेक्स्ट पैराग्राफ, तो मैं काउंट करके रखता था मेरा कौन सा पैराग्राफ आने वाला है, फटाफट वो पढ़ता था। वो भी अगर चांस नहीं है उठ के जाने का, नहीं तो आई वुड जंप सीट्स हियर एंड देयर एंड आई वुड प्रे कि बेल बज जाए, मेरी बारी ना आए, एंड बाय चांस जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है उसके आगे पीछे का आ जाए तो आई वॉज नॉट एबल टू रीड। और मेरे को ऐसे टीचर्स वहाँ से ना स्केल मार के फेंकते थे। वाई आर यू प्लेइंग द, एक बड़ा वो था, गिडी एस, वाई आर यू प्लेइंग द गिडी एस मेरा, रीड प्रॉपर्ली, यस सर, शट अप, सिट डाउन, गेट आउट। तो मेरा तारे ज़मीं पे वाला हाल था ही था। So all my school life I have barely passed, बहुत मतलब मिनिमम प्लीज़ ये वो करके क्लास 1 में तो फेल हो गया था मैं। और इन माई 10th मैं बोर्डिंग स्कूल में था ऑफकोर्स तब। तो मैं छुट्टियों के लिए जब घर आया, उसके वापस जाते ही बोर्ड्स होते हैं इन मार्च। सो माई मदर स्टार्ट रीडिंग आउट ऑल द बुक्स टू मी। ऐसे सोफे में ऐसे ही बैठता था मैं या लेट जाता था, एंड शी वुड जस्ट रीड द हिस्ट्री बुक्स, बाबर इन्वेजन, ये वो जो भी हिस्ट्री, जोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, एंड सोते सोते पूछ लेती थी मुझसे ये कौन है, आई यूज्ड टू गिव द राइट आंसर। और मैथ्स और अकाउंट्स के लिए ट्यूशन लगा ली थी। एंड साइंस वन सब्जेक्ट यू कैन ड्रॉप, विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पढ़ो ही नहीं उसको। तो जब पहली बार नया नया इंटरनेट आया था उस टाइम, याद है मुझे, तो बोर्ड का रिजल्ट आया, आई स्कोर्ड 72%। मैं शॉक में था पहले, फिर मैंने मम्मी को बोला चलिए इंटरनेट छोड़ जाओ, असली में आएगा देखेंगे, मजाक मत कर। एंड एक्चुअली आई स्कोर्ड 72%। एंड देन ये काफ़ी सालों के बाद जब तारे ज़मीं पे आई तो मैं, अरे तू भी तो यही था। यार बार बार तुम मुझे मम्मी मम्मी बोल रहे हो, हाँ, पिताजी का क्या रोल था? माई डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज 9 years old। तो बहुत कम देखा मैंने उनको। वेरी मतलब वॉज अ वेरी लविंग पर्सन, बट हाँ बहुत जल्दी खो दिया था मैंने उनको। तो मम्मी पूरा घर चलाती थी, हाँ हाँ हाँ, सब चीज़ करती? सब। शी वॉज अ फादर एक्चुअली, एंड माई ग्रैंड मदर्स वर माई मदर्स, एंड माई सिस्टर वॉज एक्चुअली माई रियल मदर। और वेरी अर्ली ऑन आई गर्लफ्रेंड्स जो थी, वेरी अर्ली ऑन आई मेट माई फर्स्ट पार्टनर ऑल्सो। तो मैं लड़कियों में घिरा रहा हूँ ज़्यादातर, तो वो फेमिनिज्म अंदर ही है। इट्स नॉट दैट कि किसी के लिए क्रिएट हुआ है, या जो लोग बोल भी रहे हैं बिग बॉस में कि अच्छा ऐसा था वैसा था, इट इज़ जस्ट इन मी। फादर फिगर को मिस किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। माई मदर वॉज मतलब राइट टाइम पे शी वॉज 70% अ फादर। मतलब मेरे को ठंड में घर से बाहर निकाला हुआ है। ठंड में अगर मैंने मतलब कुछ गलत किया हुआ है तो आई हैव स्टेड द नाइट आउट विदाउट ब्लैंकेट एंड ऑल, की गलती की है तो ये सज़ा, स्टे आउट ऑफ द हाउस। दिल्ली की सर्दी तुम्हें पता ही है। एंड देन इन द मिडल ऑफ द नाइट कभी चल ठीक है, ओके नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट, रात 4:30-5 बजे फिर पिलाया भी खिलाया भी, अच्छा ठीक है जी। तो शी इज़ डन बोथ द रोल्स वेरी नाइसली, वेरी मतलब द प्रोडक्ट इज़ हियर। तो बहुत अच्छे से किया उन्होंने। एंड आई डोंट थिंक ऐसे लोग होते हैं। इट वॉज वेरी ईजी फॉर एनी वुमन टू गेट मैरिड एंड मूव ऑन। वी वर व्हाट, आई वाज 9, माई सिस्टर वाज 5। एनी नाउ दैट यू थिंक ऑफ इट, यार वाई वुड नॉट, मतलब माई मॉम वाज 36, 34, ऐसा कुछ था। और कभी आपने उनसे पूछा कि माँ आपने क्यों नहीं शादी की, या फिर उनको नहीं। समझ आ गया कि यू वोंट लाइक इट? आई थिंक ये थी बात। she understood that we won't be able to, and she was way too invested in both of us. अपने काम के साथ साथ she made sure that we got the best education, the best upbringing. तो she was very vested in us. Maybe that's why, but you're right, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे ये बात कि बाकी जगह बात हुई, कभी एक्चुअली हिम्मत भी नहीं हुई करने की। it's that एक टॉपिक जो कभी हुआ ही नहीं बीच में बैठ के हमारे बीच में, मम्मी आपने क्यों नहीं किया ये, कभी नहीं हुआ ये।
Would you ask her now after this? I would probably, मजे में, मजाक में, and she would not reply, I'm sure. But अब वो उम्र निकल गई है ना मेरी, मैं खुद 2 कर चुका हूँ तो बड़ा अजीब लगेगा, बेटा तू अपनी संभाल ले, पहले मेरी बात में बातें करियो। तो तुम बम्बई आए प्योरली टू बी एन एक्टर? एक्चुअली मैं आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं आके इधर स्ट्रगल करूँ और एक्टर बनूँ। आई वाज डूइंग थिएटर इन दिल्ली विद बैरी सर, और इट जस्ट सो हैपेंड दैट ले लूँ 1 मिनट? अरे हाँ, तो लिखा अमित सिद्धार्थ। या ओके, टीम भी खुश, ऑलरेडी देयर, तुमसे आगे चल रहा हूँ मैं तो आई वॉज इन दिल्ली डूइंग थिएटर विद बैरी सर, एंड साइड बाय साइड मेरा बिजनेस में जो मुझे खींचा जा रहा था वो भी अपना स्टार्ट कर दिया था मैंने, एक विंग वेयर आई वाज, उस पर भी आ जाऊँगा। लेकिन एक लड़का था जिसको ऑडिशन की स्क्रिप्ट आई थी एक, एंड ही सेड भाई सिखा दे, कर ले हम दोनों। सो आई एम गिविंग हिम लाइन्स, ये अच्छा दोनों ऐसे नहीं। 2-3 दिन से वो प्रैक्टिस करा रहा था। ऑन द डे ऑफ द ऑडिशन सर मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ चल ले भाई। स्टूडियो से पास ही था दूसरा जहाँ पे ऑडिशन था। सो दिया उसने ऑडिशन, बाहर आया तो द कास्टिंग गाय आल्सो केम आउट। सर हाँ नेक्स्ट। ऐसे मुझे नहीं बुलाया। इसे नहीं पर दे दो। मगर पर मेरे को बुलाया नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना। चल ठीक है, तो वैसे बाय द वे लाइन्स याद है? मैंने कहा हाँ लाइन्स याद है, मैं उसको कराई थी मैंने। वो भी कह रहा हाँ दे दे तू भी दे दे यार। तो मेरा हो गया, भाई रह गया। तो आज तक मुझसे बात नहीं करता वो, जहाँ तक मुझे याद है। अभी तक? अभी तो नॉट इन टच, बट ही वाज वेरी एंग्री। तूने मेरा पत्ता तूने मेरा काम लूट लिया। मैंने कहा मुझे क्यों बोल रहा है, तूने तो बोला था जा चले जा। सो मैंने गॉट अ कॉल, आई वाज लाइक अबे चुप रह यार, उसका नाम शायद गगन था या समथिंग। ओए मैंने कहा मजाक मत कर यार, जस्ट डोंट कॉल अगेन। रख दिया था मैंने पहली बार फोन। देन अगेन द पर्सन कॉल्ड एंड यू नो ही हैड गिवन टू द सीनियर कि लिसन सेड 1 मिनट मम्मी कोई कुछ बोल रहा है। मॉम सेड अच्छा तो बॉम्बे आना पड़ेगा। ओह अच्छा। सो आई थिंक इट वाज 6 months रोल, कैमियो था एक रीमेक्स में, एंड 3 months या 4 months, और एक्सटेंड होके फिर वो 6-8 months हो गया था। एंड देन एज आई सेड द मनी इज़ वेरी गुड वंस यू कम हियर, और वो मिलता था 3 महीने बाद। तो जैसे ही वो रोल ख़त्म हुआ आई थॉट चलो आई हैव इनफ मनी टू स्टिक अराउंड अ लिटिल मोर। तो विद इन नेक्स्ट 10 या 15 days it just snowballed into another and here I am at the Siddharth Kanan show. पर मुझे बताओ, तुम कुछ बिजनेस की बात कर रहे थे, क्या So Delhi, हाँ, so my business, I have basically Delhi में father's business is we are into garments, कपड़े की दुकान होती है ना भाई, तो वहाँ पे गले पे बैठने का मन नहीं था बिल्कुल। So I started my own thing because even in Delhi I was doing these odd jobs where क्लब सिस्टम के कार्ड्स होते थे 5-star होटल्स के, ICS इंटरनेशनल क्लब सिस्टम, उसमें स्टूडेंट्स को नौकरी मिल जाती थी कुछ 1200 रुपये हफ्ते पे, कि क्लब कार्ड बेचो, 2 लोगों का 50% ऑफ, 3 लोगों का 33%। तो वो कंपनी में आई थिंक मैं 6-8 महीने काम करके आया था। तो आई न्यू सम होटल पीपल, जो 5 stars होटल्स। तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग यूनिफॉर्म्स फॉर देम। कहीं से कॉन्टैक्ट करके मैंने उनका मेन PO बंदा पकड़ लिया था जो परचेज ऑर्डर्स देता है, एंड ऑलमोस्ट एट अ लॉस मेकिंग आई सेड मेरे को करना है पर। तो आई स्टार्टेड मेकिंग यूनिफॉर्म्स फॉर मेरिडियन, फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल, फॉर शैंग्रीला। तो ये सब के मैंने यूनिफॉर्म्स, स्टाफ के, गार्ड्स के, शेफ्स के, दैट वाज माय व्हाइल आई वाज डूइंग थिएटर विद बैरी। मैंने साइड हसल चल रहा था ये चल रहा था अपना कि यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ, मतलब आई एम अ डूअर, आई डोंट थिंक मच, आई लाइक टू डू फर्स्ट एंड देन थिंक। देयर आर सम थिंकर्स, ये करेंगे फिर ये हो, वैसा नहीं हूँ मैं कर लेता हूँ पहले, फिर होता है वो ये सब हो गया है अच्छा। माने डेयरिंग थे तुम? हाँ, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा था कि कर जाना है, फिर देखेंगे क्या हुआ उसका हाल। साथ रहेगा हुआ था, साथ रहेगा ऑलवेज, या शिल्पा शिंदे जी जो आपकी को एक्टर थी, जी 2005 में भी हुआ था, 20 साल बाद भी आपके लिए खड़ी हो। बिल्कुल। वो साला अच्छी दोस्ती है। वो लड़की भी ऐसी है, मतलब एकदम दबंगी, बिग बॉस विनर अगेन, और जो उसने मचाया है मतलब बाहर आके और मीडिया के सामने भी, और सबकी जो बजाई है, और कोई नहीं कर सकता था उसके अलावा। इवन बरखा फॉर दैट मैटर, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बट शिल्पा, मैं बोलता हूँ हमेशा कि
मैं इनफैक्ट शेर मारता हूँ, बट वो भी ये चीज़ बोल सकती है कि मैं गिले शिकवे सी लेता हूँ, चंद घड़ियाँ जी लेता हूँ, एक बार जान लो किसी दोस्त का हाथ तो फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। तो वो भी ऐसी लड़की है पूरी, एक बार दोस्त मान लेती है किसी को तो पूरा एंड तक निभाती है। ये दोस्ती कैसे शुरू हुई? सेट्स पे ही? सेट पे ही अपन जैसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी ऑलवेज सम पीपल आई रियली वाइब विद, जो काम ख़त्म करना चाहते हैं और अच्छे से ख़त्म करना चाहते हैं। आई हेट पीपल हु आर कमिंग सिटिंग डूइंग सम टेंट्रम्स, ये नहीं वैसा क्या, वो सब मुझे मज़ा नहीं आता। व्हेन आई ऑन सेट एंड आई एम गिवन अ स्क्रिप्ट, उसका बेस्ट वर्जन निकाल के देना है इज़ माई जॉब। एंड आई थिंक आई वाइब दैट विद शिल्पा, विद बरखा, विद लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन जो हैं। कई लोग होते हैं ना कि अब आ गए सेट पे, पहले लेट मी जस्ट एंजॉय द एमिनिटीज, लेट मी जस्ट हैव फन इन द वैनिटी, तफरी करो। हाँ फिर देखेंगे क्या काम, इतना नहीं होगा, ये मेरे को मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। वंस आई एम ऑन सेट आई वांट टू गेट टू द स्क्रिप्ट एंड गेट द डायरेक्टर्स इनपुट, गिव माई दिस थिंग एंड मेक श्योर कि जो हम कर रहे हैं वो भाई इससे ऊपर नहीं हो सकती थी। विरुद्ध स्मृति ईरानी जी। प्रोडक्शन हाउस। जी, वहाँ बहुत बिगड़ा था मैं, आई विल टेल यू हाउ। आप कंप्लीट कर लो उसका हाँ introduction। वही बताओ। अच्छा तुमने शुरू कर दिया? करेक्ट। तो विरुद्ध वाज वन शो जहाँ पे ensemble कास्ट एंड नेक्स्ट लेवल, आप फिल्म एक्टर्स भरे हुए हैं उसमें, विक्रम गोखले, स्मृति ईरानी अगेन द बिगेस्ट नेम, गोविंद नामदेव, सुशांत सिंह, नॉट राजपूत, सुशांत सिंह अपना, देन विज्जू जी, विज्जू खोटे, देन वन मोर, मतलब नेम इट, एंड इवन द मेन कास्ट जो मैं, स्मृति, अचिंत कौर, एक मिहिका लड़की थी, देन देयर वाज चेतन हंसराज वाज माय कजन प्लेइंग दिस, पेरिफेरी के अंदर थे, बट द मेन वाज स्मृति, माई सेल्फ, विक्रम गोखले, अचिंत कौर, like two sisters, a father and this brother, where the father is this politically inclined person, runs a press and does things in the gray area, where Smriti doesn't like it at all, who's the primary character. Political drama tha, family drama. And after about 50-60 episodes, the father gets shot, Smriti takes over and she realizes कि gray area में जाना ही पड़ता है to be in that position. You have to take some wrong. I take Smriti step जहाँ पे बोलता हूँ नहीं भाई तुम गलत को सही कैसे बोल रही है. So it becomes a tussle between a brother and sister then. But on that set, every other person is making me wait because they are more important, which I agree. And they have an entourage of minimum 5 to 6 people. और खाना आ रहा है, lavish tables लग रही हैं, and I am coming from a set जहाँ पे भाई सस्ते प्रोडक्शन, सस्ता करता हुआ, और मैं देख रहा हूँ ऐसे बनते हैं स्टार, ओह अच्छा ऐसा होता है, ओह। Meanwhile, I am also doing a play with Barry sir called Baghdad Ka Gulam. We are reviving this play जो दिल्ली में हुआ था with Raghuveer Yadav, Shahrukh Khan, Manoj Bajpayee, Irfan Khan. So he's doing a version 2 of that, जहाँ पे somehow, of course बाकी सब तो busy हैं, रघुवीर जी came and said I want to play the role again. It's a role of it's a उर्दू play जहाँ पे जो गुलाम होता है वो 2 राजाओं को सर्व कर रहा होता है बिकॉज ही वांट्स टू अर्न मोर मनी. तो वो जाता है तो ये निकलता है नहीं हम आप ही के साथ हैं, बजा फरमा रहे, बड़ी कॉमेडी दिस थिंग प्ले. एंड ऑफ कोर्स आई वाज बीइंग कंसिडर्ड फॉर शाहरुख सर's रोल जो एक राजा होता है, एंड वो भी कर रहा हूँ मैं साथ में, ट्रेन से आ रहा हूँ बिकॉज आई एम शूटिंग इन राजकमल स्टूडियोज इन टाउन. तो टू बीट द ट्रैफिक आई एम कमिंग इन ट्रेन टू रिहर्स फॉर इट, बीच में जब गैप मिल रहा है मेरे को, और शो के अंदर मुझे घर से निकाला, मेरे को घर से भी निकाल दिया गया है. दैट वेरी पॉपुलर शो विरुद्ध. तो ट्रेन में लोग मिल रहे कह रहे अरे बेटा तेरे को घर से निकाल दिया ना इसलिए गरीब हो गया तू, तेरी गाड़ी वाड़ी छीन गई. तो मेरे चलो बिकॉज टीवी हैज दैट काइंड ऑफ सोल कनेक्ट हो गया. हाँ सोल कनेक्ट है. तो यहाँ पे आके मैं एकदम सीढ़ियों पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, वहाँ मेरी वैनिटी भी वेट कर रही है, मेरे लोग भी वेट कर रहे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टाइमिंग आई कुडंट रियली डू इट. आई वाज द अंडरस्टडी हियर. आई थिंक आई डिड द 0 शो and the first show. Then I couldn't continue because there was another guy who could do it. But ये realize हुआ कि वहाँ पे की बात कर रहा हूँ. Then I started building my, oh I need my makeup guy, I need my hair guy, I need my stylist, I need my publicist. Then that's when I started adding the entourage, thinking that oh this is how I'll make it. And that's it. Then धीरे धीरे you, in fact my first publicist is a very big guy now.
आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक हिज नेम, पराग देसाई। अरे यार पराग तो मेरा बस। भाई कॉलेज का सीनियर है भाई। बस भाई, तो वो उसने मैंने पहला काम साथ में किया है। He said, I'm doing this, do you want to add up? I said, भाई मुझे नहीं पता क्या होता है बट ठीक है करते हैं। So I was his first client, if you ask him. I used to scratch my thigh, it used to be in the papers. ओ करण ने, इतना अग्रेसिव था वो, टायर पंचर हो गया, पेपर में फोटो आ रही थी। मैंने कहा ये क्या मतलब है इसका, क्या बोलूँ मैं? कह रहे नहीं, बी इन द न्यूज़। मैं कुछ न्यूज़ तो हो वो। So he was, that was his, that's why he's so big right now, because he was so enthused about his work. But I didn't know how to handle it that time. I didn't know, क्या किया तूने आज? मैंने कहा आज तो गाड़ी पंचर हो गई, पहुंच नहीं पाया, ये हुआ वो हुआ। एंड देन आई हैड अ ड्राइवर दैट टाइम, पैसे अच्छे बना रहा था, तो मेरी गाड़ी के पीछे एक स्क्रीन लगाया हुआ था, मैं पिक्चरें देखता हुआ जाता था, बिकॉज इट वॉज अ 2 hour ड्राइव टू राजकमल स्टूडियो। एंड वो पेपर में डल रहा है कि oh he's watching films and he's reaching, then you know you catch on to those things and think यार ये noise is a different part, your work, let your work speak for ये things। कब रियलाइज हुआ कि ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई? ये- कौन सा एग्जैक्ट फेज था वो? जब पैसे खत्म होने लगे, लगा यार ये सब तो पैसे ले रहे हैं पर आ नहीं रहे हैं। You know all these things charge, they you have to pay for it, it's not for free, but when the big stars do it, they're also getting it na. I said, you know, the people are not calling me for work, I'm auditioning like I used to before, and if I'm good I'm getting the part, but इनको तो मैं उतना ही दे रहा हूँ, and maybe increment yearly basis पे जो हो रहा है, then I had to let go of things, नहीं 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 नहीं। मतलब आज की डेट में तो ऐसा है that even before Big Boss in Khatro and even now I'm continuing, I stay all by myself. There is no staff at home, nobody. I haven't seen my maid for the past 6 months or 8 months maybe. I only pay her online and she only comes to work when I'm in the gym. My food is luckily bang opposite there is a cloud kitchen, so she has my fixed bowls, तो मेरे घर का खाना आ जाता है। अब मेरे बाहर टेबल लगा हुआ है एक, which is like a सिट डाउन टेबल एंड मतलब जिसमें स्टोरेज टेबल टाइप, उसके ऊपर रखा होता है। दैट्स माई लंच, माई डिनर इज़ ऑल ग्रिल चिकन, सो आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ एंड आई डोंट सी पीपल एट ऑल। वन ऑफ द रीजन्स आई डिडंट वांट टू डू बिग बॉस इज कि मैं अपनी स्पेस में कंफर्टेबल हो चुका था। आई डोंट, पहले तो मैं घर पे अगर पार्टी हो रही है तो मिनिमम 30-40 पीपल आर देयर इन द पार्टी। माई स्टाफ वॉज ऑफ 3 people प्लस अ ड्राइवर। आई वॉन्टेड पीपल अराउंड। समथिंग इज चेंज्ड, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, आई कांट पिन पॉइंट, बट ऐसा हो गया है कि मैं एक recluse हो गया हूँ। Yet I'm connected to family because there is an iPad which is running almost 90% when I'm in the house. Even when you're not facing each other, the sound is there. Because मैं बॉम्बे में हूँ, my mother is in Delhi, my sister is in Canada, Toronto, my brother-in-law is in Abu Dhabi because of work, and we all are just connected on the iPad and traveling जब भी ज़रूरत है। So we are all over, but एक जना। मुझे लगता है कि वो ट्रॉमा अभी भी दिमाग में है, जब तुमने इतनी बड़ी फौज बना रही थी ऑफ पीपल टू हेल्प यू आउट एंड देन वर्क डिडंट कम। हो सकता है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियसली आप कह रहे आई डोंट रीलिव दोज मोमेंट्स। हो सकता है, या कुड बी, could be that, could be some personal life के जो hiccups, all that. But though I've distanced myself from people, I'm also very attached to the love that I'm getting. I'm very thankful to it. तो मैं उसको भी मतलब for granted नहीं ले रहा। I'm meeting people with exact amount of zeal and love जो मिल रही है मुझे। पवित्र रिश्ता, Yeah, बिग शो, big show. पर एक भाई बनाया तुमने, सुशांत सिंह राजपूत। Yes, he was. I would by far say कि उससे अच्छा इंसान, उससे अच्छा दोस्त होना बहुत मुश्किल है। Because at my lowest, he was the only one. दोस्ती यारी सब करते हैं, पार्टी वार्टी सब कर रहे होते हैं, but after all that, when he used to sit with me and बोलता था ना that you know भाई मैंने काय पोछे कर ली, अगर तू होता उसमें तू भी इतना बड़ा स्टार होता। Is a big thing to say. Big thing for anybody, you know, अगर मैं करूँ आज और उस पोजीशन पे हूँ, I would say हाँ भाई किसी से होगा नहीं भाई, मुझे पता है मैंने क्या किया है। But to acknowledge that fact that you know you are as big, it's just the timing is the issue. You maybe did not reach that time and या वो time अभी आया नहीं है। But don't lose hope, don't do that because talent is there, everything is there. But hang on, you are better than me. That was my lowest phase, which was always कि यार चल अब मतलब there was a time कि चल अब मैं जा रहा हूँ यार, I want to go back
concentrate on my work. I'm not really enjoying. I'm physically not that fit. मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से I was bedridden for some time, and then alcohol kind of आप रोज पीते थे मैंने सुना है, almost और पी के सो जाते थे। सोता भी नहीं था, पीता था एंड जागा हूँ, कुछ चल रहा है, कुछ देख रहा हूँ, फिर पी रहा हूँ। टाइमिंग भी पता नहीं थी, मतलब क्या कब उठ रहा हूँ कब सो रहा हूँ। समटाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट बैठे हैं, कुछ खाना है, भूख लग गई है, फिर पीना है, कुछ ऐसा हो गया आप था। अकेले थे उस टाइम? फर्स्ट वाइफ वाज देयर बट शी इज ऑल्सो वर्किंग ना, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं था एंड नोबडी कुड स्टॉप मी बिकॉज आई एम जस्ट बेड रिडन। आई डिडंट वांट टू गेट इनटू वीडियो गेम्स और वो सब मैं अवॉइड कर रहा था बिकॉज वंस यू गेट इनटू इट देन यू आर ऑलवेज आई नो फ्यू फ्रेंड्स जिनके वैनिटी वैन में वीडियो गेम्स लगी हुई हैं। हाउ डू यू डू दैट एट वर्क? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, मतलब काम इतना होता है एंड वेटिंग इज नॉट वेटिंग, यू हैव टू डू योर लाइन्स, यू हैव टू बी इन वर्क ऑन योर स्किल। हाँ, work on your skill. There's so much as an actor. If you start working, it's very tiring. But people don't do that. They take it कि चल ठीक है यार, अबे टीवी में है यार, अबे ये है यार, हो जाएगा यार, ये तो लाइन बोलनी है यार। I don't think the reason that you're given a big van, big this is because it's a big job. फोकस करना। बहुत important होता है वो. And the minute you lose it, one of the reasons that I'm still surviving is I've focused on my work. Till date, till even खतरों और Big Boss से पहले, I have producers who call me on first name basis and tell me this is a role I don't think anybody can do. आप करोगे? I've written something dynamic and first name that's coming is you. So I've earned that. Be it JD भाई, मजेठिया, राजन शाही, सुधीर जी, Shashi Sumit sir, all of them. They're saying if we think of something which is out of the box, we first name is you. कि भाई he'll pull it off. Like I was given a role जहाँ पे एक गुजराती है, डॉक्टर है एंड इज अ साइको हु किल्ड हिज वाइफ, और उसने फ्रीज करके रखा हुआ है एक फ्रीज रूम में, उससे बातें करता है वो, बट फॉर नॉर्मल पब्लिक लाइफ इज नॉर्मल। और गुजराती सबसे पहले कॉमेडी आता है ना, सोचते रहे सू बात करे चाहे, लेकिन ही इज साइको, ही इज अ डॉक्टर, इज इंटेलिजेंट गाय ऑल्सो, रेफरेंसेज भी नहीं है कोई। सो यू आर ऑलवेज स्केर्ड कि भाई कर पाऊंगा कि नहीं। देन एकता गिविंग मी अ रोल ऑफ अ बाइपोलर, जो पवित्र रिश्ता में था, मल्टी मिलियनर लेकिन बाइपोलर है। सडनली बैठे बैठे ही टॉक ऑफ समथिंग एल्स इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग ऑफ अ, मतलब ही कोई फ़ोन कंपनी चलाता है वो, मराठी गाय, नरेन करमरकर, वेरी पॉपुलर, एप्स लॉन्च करता है। सडनली इन द मिडल ऑफ दिस थिंग ही विल से नो, आई विल नॉट लॉन्च इट राइट नाउ, मेरे प्लांट्स को पानी नहीं डाला, वेट। वो वैसा है, और प्लांट से बातें करेगा, उनसे आइडियाज़ निकल रहे हैं, वेरी कोकी काइंड ऑफ अ। सो आई एन्जॉय ऑल दिस इधर उधर का। So that's when the acting bit comes in. For the past almost 3.5 years or 3 years, I've been doing this workshop for 3 hours minimum. जहाँ अभी पे भी? अभी ये खतरों से पहले से बंद हुआ हुआ है, and because I was working on other things which is physically being fit and this and that. उसके बाद से अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, but I miss all that and I'm planning, मेरे कुछ auditions lined up हैं, big auditions, and I'm really dreading because I'm not tuned. I feel कि यार अरे ना theatre किया है ना workshop करा है, so I'm just little nervous on that front also. But it's so important to be on. honing your Yeah. Like look at Nasir साहब यार, अभी तक you see his plays, you see, and then screen में कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर। सुशांत ने तुम्हें हेल्प किया वो फेज में जब तुम अल्कोहल में घुसे हुए थे? जी, उन्होंने आपको हेल्प किया निकलने से उस यार फेज से? ये चीज़ें बोल के ही ना, बोल के इंस्पायर किया मेरे को इतना, मेरे को डॉक्टर ने जब बोला था, ही सेड फॉर 2 years नो रनिंग फॉर 2 years. सो वन ऑफ द रीजन ऑफ कोर्स सुशांत, ऑफ कोर्स उस टाइम पे धोनी बन रही थी, तो क्रिकेट भी था बीच में एक, एंड आई एम इन लव विद फुटबॉल, एंड देयर वाज अ फिजियो हु वाज विद BCCI, हु वाज विद आवर फुटबॉल टीम. उन सब की हेल्प एंड माई विल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन 7 months. दैट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन 7 months. एंड डॉक्टर ने बोला था 2 साल तक नो रनिंग. सो आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ दीज पीपल आई कुड डू इट. स्पेशली सुशांत, जिसको मैं देखता था पार्टी कर रहा है, अगर वो पूरी रात हम पार्टी कर रहे हैं लेकिन सुबह 4 बजे उठ के हैज टू गो फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस, एंड ही इज अप एंड ही इज गॉन. अरे अच्छा आने वाला है वापस, ओह फिर करेंगे कुछ. To all those, and then him telling me that I have the same zeal, I have the same. So sometimes it was like I have to do it for him. He has the confidence in me now.
तो लगता है कुछ तो होगा. And then of course I signed a film. He helped me a lot for that as well. The casting guys, this, that. I did a film with Shareb Hashmi, Shareb, Family Man, and of course, and Siddhant Gupta, the guy who was in Jubilee. तो हम तीनों की एक फिल्म थी called बदमाशियाँ. It was a remake of a Korean film. और सुशांत ने हेल्प किया For me to connect with to the casting connect agents? with the casting guys and this and that, everything. And then finally, that was right after Pavitra Rishta got over. तो he's like, भाई ये करो. आप पवित्र आप कर रहे थे, आप अंकिता से करीब थे, अंकिता से ज़्यादा? हाँ, सुशांत अंकिता दोनों तो जब उन दोनों का स्प्लिट हुआ, क्या उन्होंने आपके साथ कन्फाइड किया सुशांत ने? ही. यार, what happened was, again, now तो past and personal life, it just kind of, एक होता है ना कि धीरे धीरे तुम होते हो, एक सीधा ही कट गया था. He just wanted to cut off. जो होता है ना, I don't want to be part of this world anymore. Something happened and he was just gone. आपसे भी दूर चले गए? सबसे. He switched off his phone, changed his number, and he was gone. For 3 months, he was in Budapest shooting his next film. That's it. It was like that. आपने उनको रीच आउट करने की कोशिश की? पहली बात तो था नहीं वहाँ तक पहुँचने का कुछ, because his numbers are different. He has managers, he has a hierarchy to follow अगर फ़ोन करना हो तो. But after a few years, just before, when you know that, I still get goosebumps when I hear that, because he was close to me इतना कि he used to stay in my house Delhi में अगर मैं नहीं हूँ तो. He was close to my mom, my sister, my brother-in-law. तो when he passed, उसके कुछ 10 दिन पहले I've just messaged him on Instagram कि bro ये, और उसका कुछ हार्ट आया हुआ है या something is come back, कि calling you back types, because COVID था and we were all stuck. But I was in Delhi that time. पहली फ्लाइट लेके निकल गया था मैं, 2 महीने से तो अटका हुआ था. So just out of the blue it was कि चल मैसेज करता हूँ. And जब न्यूज़ आई I was in Delhi, और मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया कि यार तेरे को पता है ये हो गया. मैं कहा यार उसके मैनेजर का हुआ है. आई थिंक दिशा वाज हर नेम, राइट? सो मे बी तेरे को गलत न्यूज़ मिली है. अरे तू ऑन कर टीवी, तेरे को पता लगेगा, इट्स हिम. आई एम सेइंग अरे बकवास कर रहा है, चल एनीवेज मैं देखता हूँ. एंड ही वाज सो स्ट्रांग इन इट, आई कॉल्ड माय मॉम. आई वाज लाइक कुछ तो बोल रहा है, अगर ये सही है तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, एक बार देख लो. एंड देन आई रिमेंबर फॉर 10 minutes तो वी केप्ट स्विचिंग रिमोट्स एंड स्विचिंग द चैनल, कि हर चैनल पे यही है क्या, सच है क्या? एंड देन वी डिड नॉट टॉक फॉर अबाउट 4 hours, ऑल ऑफ अस इन द हाउस. वी डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. तो 3.5-4 घंटे हम ऐसे ही बैठे रहे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है. ओ शिट, फ़ोन पे देख रहे हैं, इज द न्यूज़ रियल? ओ, very very traumatizing time, especially for my mother that time, because उनके लिए तो हर कोई वैसे ही अच्छा हो जाता है ना, who's respectful. और वो इतना बड़ा स्टार होके he was so this thing कि आपकी मम्मी के साथ भी मॉम touch के में साथ, था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैसा था वो. एंड you know, he would sit down on her feet and just talk for hours with her, because she is also academically बहुत अच्छा कर चुकी हैं, English honors, this that. She's a dynamic woman. So they used to have very high level intelligent conversations. So it was very traumatizing for her, because also कहीं ना कहीं she was a mother is always worried ना when her child is alone, especially in These circumstances. these circumstances, कि भाई कल को मेरा बेटा भी हो सकता है ऐसा कुछ स्टेप ना ले रहा. तो there was an unsaid thing between us, and she couldn't react because ऐसा नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था. It wasn't कि वो struggle करते करते कुछ किया है, तो we couldn't comprehend ना. Nobody got a closure. Even his fans were like, what happened? क्या चीज़ की कमी, क्या हुआ ये? अभी तक we don't have that. So we were still in that, you know, that gulp phase कि ये कैसे, क्या? We didn't know how to. I'm sure हम सारे अलग अलग जाके अपने बाथरूम्स में अपने उसमें रोए हैं
but we come back facing कैसे हो गया ये, क्या हो गया, with the question only. That was a very tough time, very tough time. रिया के साथ आपने किया था मेरी डैड की मारुति। जी 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 आप जी. उनके साथ अच्छे दोस्त बन गए थे रिया के साथ? हाँ, we were cordial, yeah, we were good friends, and I think Riya and Saqib were the main guys ना, तो they had more scenes. वो मेरी बहन play कर रही थी उसमें, तो मैं और एक और लड़की थी बेनज़ीर, we used to hang out, and there was another guy Prabal. We all of us were very like a gang and just hang out. Main guy उसमें हमारा था राम कपूर, जिसके साथ we used to उसको तंग करना, उसका पूछना क्या कर रहा था और क्या कर रहा है. So we were the young lot then. तो जब रिया डेट कर रहे थे सुशांत को तब आप रिकनेक्ट नहीं, तब नहीं था मैं. We were not in touch also. You've been born and brought up in an environment of women. When you जी. talk about your sister, your grandmother, your own mother, जी. आपकी eyes light up होती है. What went wrong in your relationships, Spy? No idea, man. No idea. So when you see an overview, I only see that we ran out of love. It's Your just first wife, first you one, yeah. When you fall in love, you fall in love with a certain kind of person, and then we kind of grew up together. We grew old together, and we did not like our older versions. So it was just that the best part was कि नहीं यार, I don't think we should stretch it anymore because we don't feel loved. We have different set of friends, different set of likings, different set of choices. So the best part is there was a time when she would hang out with her friends, I would hang out with mine, and we were pretty happy in that. मैं सोचा अब यही है तो फिर why stick around? Why have this pseudo marriage of being married? So we just grew apart. होता है ऐसे ना, फ्रेंड्स में भी होता है. I know, of course. फ्रेंड्स में भी होता है. Then you realize it. It's I think kudos to her and her family because it's tough for the girl. लड़कियों का हमेशा होता है कि नहीं यार शादी हो गई है तो, but they realized it and they were saying ठीक है, the happiness is being with your own selves, तो वो करो. वो म्यूचुअल स्प्लिट था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, बोथ ऑफ देम. दे वर जस्ट दैट कि म्यूचुअली केम टुगेदर, म्यूचुअली लेफ्ट कि नहीं वर्क कर रहा है. वी गिव इट अ ट्राई. वी ऑलवेज काइंड ऑफ वी डिड स्प्लिट फॉर अ बिट टू स्टे इन डिफरेंट हाउसेज, देन केम बैक, देन अगेन रियलाइज्ड इट. सो ऐसा नहीं था कि इतना म्यूचुअल था दैट वी ट्राइड इट एंड देन थॉट कि लाइक यू नीड टू ब्रेक कॉर्ड्स टू स्टे अवे. अब टच में अपने फर्स्ट वाइफ के साथ? नहीं, दोनों से नहीं हो टच में. But I wish both of them well, and I believe they're doing well. Second में I'll tell you, I think I'll speak for the both of us. We were dating, and then there was a bit of a lovers spat just before COVID, and full COVID time we were alag in our egos, and post the first lockdown got over, we were working, and luckily or unluckily we kind of bumped into each other at workspace and we rekindled. And फिर ऐसा rekindle हुआ कि because there was another lockdown and वो सब आ रहा था, तो भाई इससे पहले दुनिया ख़त्म हो जाए शादी कर लेते हैं, you know to die alone. तो फिर कर ली और फिर रियलाइज़ किया दुनिया तो ख़त्म नहीं हो रही है. That's when we realized कि भाई now we need to get to know each other. And then we did not like our versions because एक एज के बाद आप पक जाते हो ना, you can't change. And especially coming from already being a married person, already being a married woman, हम दोनों के थे बड़े strong point of views, which again we thought कि भाई अब दोबारा again mutually happened. उन्होंने कहीं कहा था that उनका marriage to you, the second lady, हाँ, उन्होंने कहा कि it was a big mistake. It takes I would say कि बहुत बड़ी बात है किसी लड़की को अपनी गलती मानना. बीवी से गलती मनवा ली मैंने, और क्या चाहिए. ये दोनों रिलेशनशिप्स टूटने के बाद क्या लव मैरिज से थोड़ा टेंशन होने लगा है? या टेंशन होने लगा है फ्रॉम स्पॉइलिंग अनदर लाइफ. आई फील आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन बिकॉज ऑफ माय बीइंग. आई डोंट वांट, बिकॉज मेरे को लग रहा है मैरिज को वैसे ही हम बहुत ज़्यादा वो दे देते हैं. एक्चुअली हम वेडिंग को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, मैरिज को नहीं देते. मैरिज इज़ अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी. वी गेट इनटू द वेडिंग पार्ट ऑफ इट ऑलवेज. कैसे करनी है, कौन आएगा, ये वो.
the marriage happens later and then you realize कि अरे वो marriage तो हो ही नहीं रही है, because it's also the families, it's also the culture, it's also the thought, the emotion, बहुत सारी चीज़ें हैं for a marriage to work, I feel. और आज की डेट में और जैसे हम हैं, मुश्किल स्पेस है बहुत. Though I love kids and I love all that, but You want to have kids? there was a time when I was looking at adoption, I was looking at surrogacy, I was बहुत सारी चीज़ें. But now my sister has two beautiful kids, अविराज and आद्विक, जिनका नाम मैंने रखा है. कितने साल के दोनों? एक है 5 का, एक है 3 का, एक 2 का, सॉरी 2.5 का हो गया एक, और एक 5 का हो गया ऑलमोस्ट. सो या लवली ब्यूटीफुल किड्स बोथ ऑफ देम. एंड तो वो हैं, दोनों मेरे ही हैं. कभी भी मंगा लूँगा, ऐसे आउटसोर्स किए हुए हैं अभी. That's what I feel, and they are also in love with me. So the minute they get a chance, they'll be living with me and chilling with me only. तो इस सारे फ्रेमवर्क में चुम कहाँ आती है? चुम और मैं अभी we are starting to live our ये outside world वाली life. So we are starting it from scratch. That's what we are coming to terms with. कि acclimatize हो रहे हैं हम यहाँ की लाइफ से. जैसे कि चुम जब घर के अंदर मिली थी तो चुम थी और मैं था. So that life is done and over. Now we are starting this from here. Let's see where we go. पर ये डिस्कस किया है घर के बाहर आने के बाद कि we have to think about this relationship. We still haven't got the time to do that. In fact, अभी tonight. तो तुम 80th बर्थडे गए थे, जावेद हाँ, अख्तर पर क्या है? कहाँ मिलने का टाइम मिल रहा है एक दूसरे से यार. अभी भी मिल रहा हूँ मैं रात को उसको with शिल्पा. Tonight I'm meeting her at Shilpa's house. Tonight there's going to be a lot of heart to heart conversation. वो Hopefully. शिल्पा के सामने बैठ के. शिल्पा तो माँ है ना भाई. वो तो देखा नहीं तुमने, सूरज कब दूर किरण से, कब दूर खुशबू पवन से, तो आज वो करेगी कुछ हमारा. अच्छा, तो ऑनेस्टली बता, हाँ. knowing each other for so many years, आप अट्रैक्टेड हो चुम से? दोनों अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से. बट आर वी अट्रैक्टेड टू द वर्जन्स ऑफ द इनसाइड और द आउटसाइड? बिकॉज आउटसाइड इज अ लॉट ऑफ द अदर डिमांडिंग थिंग्स दैट हैपन, राइट? व्हाट, वेयर आर वी? तो वी स्टिल हैव टू फाइंड आवरसेल्व्स आउटसाइड. Not to demotivate you, but generally big boss में जो bonds होती है ना, बाहर आने के बाद Correct. dynamics इतने change हो जाते हैं, ज़्यादा successful नहीं होता. I think you're being very sensible. ऑफ कोर्स आई एम बीइंग सेंसिबल एंड बहुत सारे रूल्स ब्रेक नहीं किए मैंने बिग बॉस के, कि ये नहीं होता वो नहीं होता, वो सब करके जीता हूँ ना. हाँ. सो ये भी रूल ब्रेक होगा अगर मैं डिसाइड कर लूँगा तो. दैट्स वाई ना अंदर बॉन्ड बोला कि है, कुछ कमेंट नहीं किया ना, अभी किसी को बता रहा हूँ. सो इट विल हैपन. मैंने अभी तक दोनों ने बैठकर आमने सामने इसको एड्रेस नहीं किया. नहीं, कुछ एड्रेस नहीं हुआ है. कुछ Deep एड्रेस down नहीं you हुआ. want it to happen? डीप डाउन एवरीबडी वांट्स खुशी ना. आई एम श्योर शी आल्सो नहीं, वांट्स खुशी नहीं, खुशी. I'm asking for चुम. तो Deep दैट्स सिनोनिम टू खुशी ना, कहीं ना कहीं. ए तुम, हम घुमा भी हम भी सकते हैं ना. ये पूरा पता. बट यहाँ पे अगेन एज सलमान सर सेड, द चॉइस इज नॉट विद मी एट ऑल. इट्स ऑलवेज विद द गर्ल. एंड स्पेशली नाउ, अभी तो मैं तो यार थर्ड हैंड जवानी से आ रहा हूँ. सेकंड हैंड कार भी नहीं है ये. तो जो खरीदने वाला देखेगा ना भाई, कितना माइलेज क्या दे रही है, अच्छा कब तक चलेगी, सब वो तो लेने वाले को पता. सो इट्स नेवर विद मी, आई वुड से. तो इसलिए मैं तो वार्निंग स्पेस पे जा रहा हूँ. देखो भाई ये सब गलतियां हैं, अभी क्या करना है. तो वो तुमको लगता है वो जजमेंटल होंगी अबाउट योर पास्ट? बिल्कुल नहीं. शी इज़ अ वेरी क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट फाइंडिंग गुड वर्ड्स फॉर हर, आई डोंट नो व्हाई, बट वेरी क्लीन हार्टेड, लिविंग इन द मोमेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, और वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी एक मैंने वर्ड यूज़ किया था इसको, कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेस से आ रही है. शी विल सी समबडी, शी जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट पर्सनस लाइफ, कि मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ उसके लिए, जो बहुत कम लोगों में होती है. जनरली हमारे एज में हो जाता है कि जब कोई मिलती है, यू से अच्छा अब मैं रिलेशनशिप में जाऊंगा, इट हैज टू बी फॉर कीप्स. वो मेंटालिटी है भाई. मैं हर बार ऐसे ही जाता हूँ. मैं तो, मेरा हर बार यही होता है कि आप देखना तुम, है ना. तो बट इतनी ज्यादा हो गई है ना कि लोग कर रहे हैं, भाई तू शादी कर रहा है कि बर्थडे का केक काट रहा है हर साल. कि अब मैं सही केक काटूं, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि फिर से कट जाए. हाँ. मुझे लग रहा है ये, है ना, ये काफियों को लग रहा है. मुझे लग रहा है. बट आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट पीपल. No, you want. देखो क्या ना, you know, good wicket brother. हाँ. प्रोफेशनली तुम अच्छे विकेट पे हो. पर्सनली लाइफ ने बजा के सिखा दिए. हाँ, अब सही है. सही है. अभी ये सब ग्राइंड होना चाहिए यार. बिल्कुल और तब. जब वो ग्राइंड होता है ना, तब आप सही चीज़ों को सही वक्त पे अप्रिशिएट करते हो. करेक्ट. सो बट आई जेन्युइनली थिंक बोथ ऑफ यू लुक वेरी क्यूट टुगेदर. इज इट?
Okay, Yeah, thank you. I'll pass on the message and I'm sure it'll go to her. अच्छा, खतरों में आसिम का जो रिएक्शंस था टू रोहित शेट्टी, वर यू फ्लैबरगास्टेड? Yeah, very uncalled for, very unprofessional, very मैं उस थॉट से बिल्कुल वो नहीं करता बिकॉज यू नो यू कोई भी हो यार बड़ा इंसान यू हैव टू रिस्पेक्ट द पर्सन एंड देन देयर इज अ रोहित शेट्टी इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कार्स टू हिम कि मैं ये कमाता हूँ मैं वो उड़ाता हूँ मैं 6 महीना वो तो इतनी गाड़ियाँ उनके बैकयार्ड में खड़ी हैं जो उड़ेंगी और हर फिल्म में उड़ाते हाँ हो। वही बोल रहा हूँ वो तो उड़ी हुई पड़ी होंगी मतलब सो अगेन दैट्स अ मैच्योरिटी आई फील यंग लड़का है वही दैट स्पेस मैं भी शायद उस स्पेस में होता अगर उस एज में इतना फेम देख लिया होता तो सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम श्योर धीरे धीरे समझ जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं गई इसलिए वो बैड लाइट में दिख रहे हैं आसिम। इज दैट ट्रू? क्योंकि आप थे वहां पे। नहीं नहीं कुछ नहीं था जो था वो एग्जैक्टली वैसा दिख रहा था एंड आई ऑलवेज सेड आई इवन सेड नाउ इफ ही हैड हिज माइंड राइट ही कुड हैव यू नो बीन देयर इन द टॉप 3 और इवन वन द शो अगर दिमाग से कर रहा होता तो बट अगेन देयर आर सर्टेन थिंग्स द entourage the people around you the money that's coming in it takes you in a different space ना तुमने इतना देखा हुआ है तो उम्र में भी बड़े हो, डिडंट यू रीच आउट टू मी एज अ बिग ब्रदर एंड से भाई ठहरा? नहीं भाई नहीं था उसके अंदर वो स्पेस नहीं थी उसके अंदर वो सुनने की सम पीपल स्विच ऑफ देयर 2 कान इसलिए देते हैं कि हम डबल सुने और सिंगल बोले बट पीपल एंड अप टॉकिंग मोर एंड लिसनिंग लेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी इज लिसनिंग विच मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव इट सिद्धार्थ शुक्ला, ओह खतरों, बिग बॉस, बहुत बड़ा कंपैरिजन है भाई। भाई हाँ आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ऑनर्ड टू बी कंपेयर्ड टू हिम क्या तो वो तुम्हारा अच्छा दोस्त था? I knew him very well. In fact, जब मैं नया नया आया था, we met in the gym, and he was just modeling. He was not in the TV circuit. मैं television कर रहा था, so we kind of shook hands and we met. And he had this big bike, Hayabusa, जिस पे आता था वो. And I was like, अरे यार मेरे को भी बाइक खरीदनी है, थोड़े पैसे कमाऊंगा तो बाइक लूँगा, जो कि मैं ले चुका हूँ अब. तो ले लिया तुमने? कौन सी बाइक ली है? I have a Fat Boy. Special. So then I just thought of having a होता है ना फोलियो करना है ये है वो. I had a photographer friend. तो मैंने पूछ लिया उसको कि यार मैं बाइक पे फ़ोटो खींच लूँ तेरे घर के नीचे आऊँगा तो कभी. हाँ whenever. मतलब बाइक पे फ़ोटो खींच लूँ. बोला हाँ whenever. So when I reached he had given me the address. जब मैं पहुँचा और मैंने बोला यार मैं नीचे ही खींच रहा हूँ, वो लॉक्ड है बाइक, मतलब अगर खोल के मैं बाहर निकल लूँ. He came down, gave me the keys and said तू बाइक चला पीछे जाके बैक रोड पे, चलाते चलाते खींच. तो एंड इट्स अ फकिंग 20 लाख बाइक. तो जस्ट बीइंग फ्रेंड्स से एकदम तुम्हें आके कोई चाबी दे दे और बोले जस्ट एंजॉय टेक दिस हेलमेट, वहाँ पे जाके आराम से फोलियो कर अपना, बिग थिंग. सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना लंबा चौड़ा वो था वो इसीलिए था कि जिसका इतना बड़ा दिल किसी और बॉडी में फिट ही नहीं हो सकता था. ही वॉज दैट लार्ज हार्टेड. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट तो we had been in touch, we were working, and then he got his shows, and there was a time we were shooting for the same producer, just opposite sets, दिल से दिल तक, और मैं टीवी कर रहा था. So big guy and big comparison. I'm very happy and glad I could do it the same way. जब वो भी गए पर्सनल लॉस फील हुआ? हाँ काफ़ी ज़्यादा उस टाइम था. Though I was not as close as I was to Sushant, but again very shocking and very untimely because he was just getting started to do big and big things. तो बुरा लगा बहुत. सलमान खान ने शो के दौरान आपसे पूछा, एंड वाज दैट एम्बैरेसिंग भाई, कि whether any police reports have been filed against you in the past? हाँ मतलब मुझे पता नहीं था क्या पूछा उन्होंने एग्जैक्टली, बट दे हैव बीन. या ही एंड उन्होंने पूछा आपसे ये क्या पुलिस केस है तुम्हारे? अरे बचपन में बड़े पुलिस केसेस हुए हैं यार. मैं तो दिल्ली का लड़का हूँ तो, और मतलब मैं यही तो बोल रहा था बाकी जो लड़के आए हुए थे रजत कि वो सलमान खान ने एक बार बोला भी था कि एक लड़का आएगा छोटा सा निपटा के चले जाएगा, वो छोटा लड़का मैं ही हूँ. सो सर फुटवाए हैं, बहुत कुछ किया है, कॉलेज से उठाए गए हैं, उनके फेस्ट में कुछ पंगे किए हैं, बहुत सारे हुए हैं. एंड देन ऑफ कोर्स माय मदर एंड मामा सेव्ड मी अ लॉट. तो इन माय हेडेज तो बहुत हुआ है ये. नहीं पर एक परसेप्शन है इट कुड बी रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस. नहीं यार, नहीं आई डोंट थिंक सो. ऐसा कुछ नहीं है. मैरिज में कभी नहीं ना? कभी नहीं हुआ ऐसा. पिटा ही हूँ मैं ज़्यादा, बट इन अ गुड वे. बट ऑफ कोर्स बीइंग अ आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है. फिर ये जब
आरफीन ने डिस्कस किया अबाउट यू गेटिंग ट्रिगर्ड, गेटिंग वायलेंट वेरी इजीली, तुमको हाँ। ट्रिगर करके तुम्हें गुस्सा करवाया जा सकता है। वो मैंने वापस दिलवा दिया, देखा था वो थे, आई डोंट नो दिखाया कि नहीं। बोलो मुझे, I- मैंने नहीं दिखा, बताओ। I think I triggered him back हाँ in the same episode. He was trying to do that, and he got triggered. I said, "Hey, dimag," because the kind of workshop that he does, I've also been part of. Not his, but maybe his gurus. I've been part of a lot of these workshops, which are also acting related. But I don't know if you've heard of this lifestyle called Landmark. ऑफ कोर्स, वर्ली में होता था यार। Correct. So Worli mein, I've been a part of it where I've worked with them now. I was with them for maybe 2 years and more. So my cousin is a life coach with Landmark for the past 25 years almost. So I know these tricks and the no's and don'ts. The fact that I know something and I don't know something is I know it. But there are things that you don't know and you don't even know that you don't know. And there is no example for it because you don't even know that you don't know. तो वो जहाँ से आ रहे थे, I won't say I'm papa in it, but I equally know what he was trying to do. So I think when he tried to trigger me with my relationships, I triggered him with his. So he kind of lost it. But anyways, that's our fiend for us. नहीं, पर ये सारा को आपने पिन डाउन किया था क्या? How I don't know आपने एपिसोड देखा कि नहीं? मैंने सब नहीं यही लोग बोल रहे थे ऐसा कुछ हुआ है. But she tripped and I tripped on her. I don't need to pin a woman down to stop her from doing something. I just need to stand. तो ऐसा लग रहा था. But I'm sure it's all in the past now. सब समझ गए हैं, कुछ नहीं था ऐसा. Because अगर होता तो थोड़ी ना बिग बॉस अंदर रहने देते मेरे को. ईशा को आपने एडवाइस किया कि अविनाश वाज अ बेटर मैच देन शालीन। Yeah, I did. क्यों ऐसा? Because एक तो अविनाश अच्छा लगता है मेरे को. He's a good guy. He was just playing the game wrong, and maybe has a wrong idea of how Big Boss is done. But otherwise, he's a nice guy, young, sweet fellow who's thriving. और शालीन तो अपनी एज का आ गया है, छोड़ उसको बोल. तो I found them a better match. That's it. But I didn't know पहले तो that this was that Isha. अदरवाइज जो पदाती होती मेरे को पहले से आके तो मैं थोड़ी ना वो चीज़ करता. सो आई हैव लिव्ड माई से 1.5-2 months ऑफ सीइंग ईशा एंड अविनाश. तो मेरे को यही दिख रहे हैं दोनों. हैड आई नोन देयर इज अ शालीन, तो मैं उस नज़र से देखता ना कि नहीं यार तू तो वो है, तूने भी हाइड करके रखा हुआ है. मतलब समवेयर यू ऑल्सो थिंक कि नहीं यार शालीन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे यू आर ऑल्सो हैंगिंग आउट एंड बीइंग दिस लवी डवी फ्रेंड, जो भी होता है, गुड फ्रेंड्स. सो आई वुड से कि हाँ यही सही है. हैड देयर बीन अ रिलेशनशिप, जैसे रजत का था भाई, आई हैव समबडी एंड आई एम नॉट सिंगल, यू रिस्पेक्ट दैट. बट इफ यू कम फ्रॉम अ हैंकी पैंकी प्लेस कि नहीं मैं तो कोई नहीं है तो, एंड इवन व्हेन शालीन वाज देयर इन खतरों ही यूज्ड टू टॉक टू समबडी बट वी डोंट नो कौन. बीच में उसके मुंह से निकल गया होगा एक बार कि वो ईशा का फोन आया. मैं तो आई डेंट, मतलब मेरे को क्या लेना देना है, जो मर्जी करो यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ. आई यूज्ड टू वर्कआउट, ईट, स्विम, ड्रिंक, गो डू माई स्टंट्स. उड़ता उड़ता आया उसका कि अरे हाँ भाई ही इज़ बिजी विद समबडी, तो होगी कोई. ही डिडंट टेल मी, आई डिडंट आस्क. तो जब यहाँ पे सलमान सर ने बात निकाली तो उन बातों बातों में बोल दिया. बट आई एम श्योर बोथ आर गुड बॉयज एंड बोथ विल फाइंड देयर मैचेस. दोनों को अपनी अपनी ईशा मिल जाएगी, लाइक अभिषेक एंड समर्थ. Once a naughty boy, always a naughty boy. भाई पर शालीन ने कहीं कहा था कि कोई भी जीत जाए पर करण नहीं जीतना चाहिए. वो मस्ती में कहा होगा उसने, और उसके कहने का मतलब था कि कोई भी नहीं जीतता, करण ही जीतेगा. अच्छा वो था, तुमने अपना इंटरप्रेट किया भाई. हाँ देखा मैंने वो वीडियो. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. तुम्हें कहीं लगा कि विवियन को घमंड था अपने प्रोफेशनल स्टेटस पर? विवियन को वैसे ही घमंड है. पता नहीं किस चीज़ पर, वो है थोड़ा सा
he has a little air about himself which is in him, not about अगर वो इस प्रोफेशन में नहीं होता तो भी शायद वो ऐसा ही था, but some people are that they have a little air about themselves which is the person they are. That's okay, there's nothing wrong in it. क्या उनको एयर था अकॉर्डिंग टू यू, इफ यू थिंक सो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है प्रोफेशन में, उनका परसेप्शन हो सकता है? उनका परसेप्शन नहीं पता, और मेरे को तो ये था ना, आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ जेलस स्पेस एंड आई सेड कि तेरे को काफ़ी कुछ इजीली मिल गया, यू आर अ लाडला, यू बीन अनाउंस द टॉप 2, और जो गया भी वो टॉप 2 में अनाउंस करके, एंड यू गॉट थिंग्स इजीली, यू नो लाइफ हम दोनों की पर्सनल लाइफ ऊपर नीचे हुई, बट यू आर इन अ बेटर स्पेस, सो देयर इज अ लिटिल जेलसी दैट वो वाली हैप्पी है, वो वाला हैप्पी स्पेस है दैट यू नो यू फाउंड योर हैप्पीनेस. बट प्रोफेशनली तो होता है ना, भाई पिक्चर हिट हो जाए किसी की तो होता है ना अंदर से, साला मेरे को भी करनी पड़ेगी. सो दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है. तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस एंड आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि ये है. बट देन आई थिंक देयर वाज अ टर्न अराउंड दैट हैपेंड एंड ही कुडंट टेक इट. आई फेल्ट सब लोग नहीं ले पाते ना इस चीज़ को, ओपनली बोल नहीं पाते. आई ऑलवेज इनफैक्ट मेरे को थिएटर वर्कशॉप में सिखाया जाता है कि जब जाओ ना ऑडिशन देने, तो नर्वस फील कर रहे हो ना तो होल्ड मत करो. आई एम नॉट नर्वस, आई एम नॉट नर्वस, और मैं दे दूंगा अगर ऑडिशन, तो एक एनर्जी अंदर रह जाएगी एंड यू विल ऑलवेज फक अप योर ऑडिशन. द मिनट यू से ना दैट अरे आई एम वेरी नर्वस, पीपल अराउंड विल अब्सॉर्ब दैट एंड विल रिलीज, and then you'll be at ease to do a new and create a new thing. And maybe they'll hold your hand too. Of course they will. they भाई नर्वस होने की जरूरत नहीं है यार, हम है ना. तो I thought जब मैंने ये चीज़ दी ना कि भाई I am coming from a jealous space कि तेरे को easily मिल गया है, तो you being the bigger person would say अरे नहीं यार तूने भी तो बहुत कुछ किया है यार, अपन दोनों अरे अच्छा, तो we would have played it together, we would have been two good friends ना in Big Boss. But he went ahead and shook hands with अविनाश, जिससे मेरा उस टाइम एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा था. Then doing things which morally are not right for me. So the gap kept stretching. Like I would love to do things and keep things and clean up, and उसके लिए वो था कि नहीं मैंने डस्टबिन क्यों उठाऊँ, मैं ये क्यों. तो I was like अरे I'm coming from a hostel life, I've done NCC, I've been सब काम खुद ही किए हैं भाई अमन ने, तो वो चीज़ें नहीं थी मेरे को. Then calling out a girl for her toilet habits was uncalled for. You tell your girlfriend, tell somebody who's your friend, go tell her, खत्म हो जाएगी बात. So I found that very immature, very childlike. That is one thing that kept distancing me from him. तो मैंने कहा भाई अपन अपना ग्रुप बनाओ, अपन रहते हैं. तो वो होते हो गया फिर. आपका व्यू पॉइंट क्या है नूरन पर, उनकी वाइफ? नॉन एग्जिस्टेंट. क्या न्यू पॉइंट मेरा, क्या मैं तो जानता ही नहीं उनको. एक बार मिला हूँ एंड आई फाउंड हर नाइस दैट शी टुक अ स्टैंड फॉर हर हस्बैंड. उसके बाद आई डोंट नो हर ज़्यादा. आई हैव नॉट मेट हर, आई कैन नॉट हैव अ ओपिनियन ऑफ हर. द फैक्ट दैट शी इज़ अ गुड वाइफ, दैट्स ओके. इनफैक्ट बातें हैं कि विवियन ने आपको अनफॉलो किया इंस्टाग्राम पे. भाई मैं ना पढ़ता हूँ ना कुछ देखता हूँ, प्लीज़ मेरे को जो करना है करो, आप फॉलो करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को. फिर को अपने काम से मतलब है, काम कर रहा हूँ. प्यार आ रहा है, प्यार बहुत अच्छा है, अब मिलो तो मैं बहुत अच्छे से मिलूंगा, और नहीं मिलो तो भी ठीक है. बट कहीं अफसोस हुआ ना कि आपने उनके 2 साल के बच्चे को. हाँ वो एक स्टैंड अप था विच वाज एट टाइम्स व्हेन यू रोस्ट यू गो अ लिटिल, आई लाइक द ऐसा हो तो मज़ा आता है ना रोस्ट में. सो मे बी आई पुश्ड इट अ लिटिल एंड ही इज़ मोर इमोशनल, तो मैंने उसी टाइम सॉरी बोल दिया था. आई डिडंट मीन टू, एंड द हाउस इज सच दैट यू नो, एंड आई मे बी आई कैन नॉट एग्जैक्टली हैव द फीलिंग ऑफ दैट moment because I don't have a child of my own, but I understand. लेकिन मैंने ये भी बोला था साथ में, the scene of the season was when Vivian did not move जब उसकी बेटी आई थी, and he kept still कि नहीं लोगों के खाने की बात है यार, I will not unfreeze till Big Boss says. मेरे अगर बच्चे आए होते तो मैं बोलता बिग बॉस गया खड़ा, मेरे को तो फ्रीज व्रीज करो नहीं करो मुझे नहीं पता, I want to hug my kids. So he did not do that, which was a learning for me. कि he took the game so seriously that he said, Big Boss, please मेरे को, and Big Boss did not for a long time, and the kid kept running around and not realizing it's dad and this and that. तो and he kept weeping. तो वो मेरे लिए बहुत moving चीज़ थी उस टाइम. मैंने वो भी चीज़ बोली, I appreciated that, but again it was a roast and सबका हो रहा था यार थोड़ा बहुत. तो मेरे को भी बोला जा रहा था कि मैं OCD हूँ, तभी मैं गंदी चीज़ों में हाथ नहीं डालता, ये नहीं वो नहीं, बट आई टेक इट
in a lakh. I thought he'll also do it, but कोई नहीं. फोमो हुआ था क्योंकि पार्टी नहीं गए थे विवियन के. I think उनको फोम हुआ है कि मैं नहीं आया था. काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बुलाना चाह रहे हैं, जब मैं नहीं पहुंचूंगा तो बहुत फोम होगा. क्यों? रजत के साथ क्या हुआ एग्जैक्टली? अरे किसी के साथ कुछ ही नहीं हुआ ना. वीडियो निकाला था बाबा. अरे यही तो प्रॉब्लम है ना, अंदर कुछ हो रहा है ना बाहर कुछ हो रहा है. करने वाले है ही नहीं कोई, बोलने वाले सारे हैं सब. और वो मैं तब से बोल रहा हूँ, सब अच्छे लड़के हैं, सब अच्छे लोग भेज दिए थे. मैं मिडिल ऑफ द सीजन बोल भी रहा था कि कोई तो भेजा होता लड़ने वाला, तो कोई नहीं है. एंड जो रजत का भी वीडियो है, इट वाज आई थिंक मीनिंग कि मैं इस सरनेम दलाल पे कुछ हो गया था, which I never meant. I always would respect all surnames, communities, and उसको लेके जो हुआ था वो तो मतलब it was more about this only. Otherwise, I was talking about people who are threatening. क्योंकि हम सब तो दोस्त हैं भाई. हम तो अभी भी there's a Big Boss 18 ग्रुप जहाँ पे हम एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं सब, and we are talking and chit chatting. तुम कौन कौन है उस ग्रुप में? सारा सब है. विवियन भी है. सब है. हाँ, everybody is there on the group. And of course, कौन क्या कर रहा है to keep it posted, कौन किससे मिलने आ रहा है कब. They have a separate groups also. तो विवियन ने पूछा कि तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने? वो ग्रुप बाद में बना है. तो there are also silent members ना, कि सिर्फ जो देख रहे हैं सब, अच्छा पढ़ लिया लेकिन कुछ बोल नहीं रहा. तो वो सब चल रहा है. And yeah, so everybody in this season, I would say, is from good families with good backgrounds. And with head on their shoulders. तो आई थिंक सबसे बिगड़ा हुआ मैं ही था जो सुधर के आ गया हूँ. तुमने इतना साल काम किया है, बट यू नेवर गॉट द टैग ऑफ अ सुपरस्टार ऑन टेलीविजन. जैसे होता ना, ये रोनित रॉय का आ गया, इसका आया, एंड सडनली अला एज कुछ मिड 40s में खतरों आ गया. सारा जीत गया वो भी, बिग बॉस जीत गया. कहीं ये आया दिमाग में यार इतने साल आई बीन वेल नोन, I mean, I will mean you were well known, are well known, and suddenly, at a certain age, जब लोग बोलते हैं साला कुछ नहीं होने वाला है, बाजी मार ली. चलो फिर निकले. यार मैं आई एम इन द सेम हेड स्पेस. मैं स्टार्टिंग से अपने आप को सुपरस्टार ही समझता था. मेरे लिए कभी भी कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ शिफ्ट. और मैं अब अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझ रहा हूँ. तो जब नहीं थे सुपरस्टार समझ रहे थे. अब जब मेरे को सामने वाला बोल रहा है तो आई हैव ऑलवेज बिन दिस, कि लड़का क्या काम करता है, जिस काम से मना किया जाए ना ये वही करता है. तो मैं वैसे वाला हूँ. तो अब मेरे को बोल दो ना कि यार तेरे से नहीं होगा ये, तो मैं करके दिखाऊंगा. सो नाउ आई एम मोर हम्बल्ड. आई एम मोर, अरे यार आप तो मान गए कि मैं सुपरस्टार हूँ, अब कैसे, अब क्या करूँ नेक्स्ट, क्या करूँ चीज़. सो इट्स दैट. सो आई थिंक इन माई हेड आई वॉज ऑलरेडी देयर. इट वॉज नेवर कि मेरे को कुछ चाहिए था टू वैलिडेट मी. आई यू वुड सी मी एट माई, अभी भी पार्टी करेंगे मैं वैसे ही होगा. सब वही हरकतें करता हूँ, आऊँगा मैं बाहर, वही लोगों को मिल रहा हूँ. द वे आई डिमीनर भी वैसे ही है कि बिल्कुल. हाँ, इट्स नथिंग दैट्स चेंज्ड एंड इट वोंट. द ओनली थिंग दैट्स चेंज्ड इज नाउ आई एम आई कैन रीच मोर पीपल. आई कैन आस्क फॉर वर्क फ्रॉम बिगर पीपल एंड यू नो टेक मोर चांसेस, बिकॉज देयर इज ऑल्सो there's some validation that's come with me with numbers and with all that. बट अदरवाइज मैं अभी भी फ़ोन करके मांग ही रहा हूँ. मेट मुकेश, क्या करेंगे भाई? ओ आई हैवंट सीन बिग बॉस. छोड़ो बिग बॉस, आगे बता क्या कर रहे हैं हम. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. व्हाट आई हैव डन ओके, आई विल कीप अचीविंग दोज थिंग्स, बट आई विल नेवर लेट दोज थिंग्स गेट टू मी. सेविंग वेविंग्स अच्छे कर लिए भाई, कभी जरूरत नहीं पड़ी. टच वुड. सेविंग्स आई हैव नेवर ऑन एन EMI. आई हैव नेवर वर्कड फॉर मनी एंड आई विल नॉट एवर वर्क फॉर मनी. दैट वर्क इज my excitement, my fun. It's always been that. So you've invested well enough. I have a house. Whatever I own is my own. My house, my car, my bikes. There's no 1 rupee that I have to give to anyone. No bank, no EMI, nothing is there. So that way mentally I was always कि यार okay, कुछ नहीं करना ना तो नहीं करना, आप जितने मर्जी पैसे दे दो. अभी भी what happens is a lot of these ads that are coming which are कि यार अब तो let's encash this that. I'm on the other side, which is also one of the things that I learned from Sushant. कि भाई अगर इधर भागेगा तो फिर इधर ही भागता रहेगा. Let's do something which after 10 years we'll say क्या किया था यार, ये सही था. So this is just by the way that has happened. Big Boss क्या होता है ये? It's a personality show. अगर कोई सेकंड या थर्ड आया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लाइफ में कहीं पीछे है. उसकी तो पर्सनैलिटी वो है.
It's just a character that's resonated with people. It's a show. खतरों में क्या हुआ है? There were stronger men than me यार. कश्मीर, शालीन, इतने सारे लोग थे. कृष्णा, टाइगर की सिस्टर. They were all very. It's just that luckily the stunt that came to me was I had an upper hand on that. It was faster. तो I can't just say कि अरे I've arrived अब तो सुपर क्या ऐसा उखाड़ लिया मैंने. और यही रहेगा एटीट्यूड. आगे चीजें करता रहूंगा तो भी. One life lesson. There are multiple. Especially in that house, every day I win, every day I lose. I remember this point जब उमंग कुमार सर आए थे, and he gave me this letter that my mom had written to me because I was very wary about the fact कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँगा बाहर. My mom must be क्या कर रहा है करण. It's a 24-hour feed. कभी भी कुछ भी हो सकता है ना. तो जब मैंने मॉम का लेटर पढ़ा ना, on the last week he had come and she had written normal thing जो मेरे को बोलती भी है वो. मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे. और आई एम द गाय हु नेवर क्राइज. और उसके 10 मिनट बाद शिल्पा वॉज एविक्टेड. तो वो खुशी के आंसू सडनली दुखी के आंसू बन गए. उसके 10 मिनट बाद आई एम इन द टॉप 6 अनाउंसमेंट हो रही है कि दिल्ली का लड़का. तो फिर वापस खुशी का वो कह रहा है ये क्या कर रहे हो तुम मेरे इमोशंस के साथ. सो इट्स अ बिग मतलब क्या कहते हैं पेंडोरास बॉक्स ऑफ इमोशंस अंदर जो होते हैं कि वो खोलो और फिर अलग 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 कुछ होता रहता है. सो आई एम स्टिल हैव टू कॉम्प्रिहेंड कि मैं वहाँ से क्या सीख के आया हूँ. आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ द हाउस. आई एम स्टिल इन बिटवीन. आई एम हियर इंटरव्यूइंग, मीटिंग. मैं हूँ वो जो अंदर गया था. अभी तक मैं अपने घर पहुँचा ही नहीं हूँ एक्चुअली. आई हैव नॉट कम आउट इन माई रियल लाइफ. और वो मैंने सुना है कि लोग इस लिम्बो में रहते हैं 1.5-2 महीना till it's over and the frenzy goes down. अच्छा तुम वो हो. सो टाइम लगेगा बट जमीन पे रहना चाहिए. जमीन इधर ही. तो आज रात तुम शिल्पा शिरोडकर हाँ और तुम मिल रहे हैं. जी. शिल्पा मेरे पास आई थी कल. अच्छा. I had such a great chat with her. बहुत प्यार करती है तुमसे. हाँ. And I hope that conversation goes very well. और शादी कहाँ कर रहे हो? वही आज रात को डिसाइड हो जाएगा. तो गाइस प्लीज आपको हम सिद्धार्थ विल सेंड यू द इनवाइट्स. लोकेशन आपको सबको आना इंडिया है. में कर रहे हो कि बॉम्बे कर रहे हो कि कहाँ? मैं तो सोच रहा हूँ स्टूडियो अच्छा है यहीं पे आग लगा के एक बार घुमा देंगे. इनको भी दिख जाएगा सबको. ठीक है भाई. चलो करण मेरा आई लव यू मैन. थैंक यू ब्रदर. अच्छा रुक तो तेरे को एक छोटा गिफ्ट दे रहा हूँ. आजा. अरे. पहली बार लाइफ में गिफ्ट दे रहा हूँ तेरे को. अरे. मेरी वाइफ नेहा हैज लॉन्च्ड कवाई कॉस्मेटिक्स. Perfume which are very safe. Super. Water based, no alcohol, vitamin E which is great for the skin. Okay. ये kids के लिए भी है, grown ups के लिए भी है. वाओ. Chum will love you more. सुपर. अरे वाह. वाटर बेस्ड पहली बार सुना. एक्चुअली गुड मैन. अरे वाह. वेरी नाइस गाइस. प्लीज यूज दिस. मजेदार चीज है. मैं तो ये लगा के जाता हूँ क्या पता इससे फिर आज की बात बन नहीं जाए. अरे भाई. है ना. It's called the Aqua Blue. Kawai Cosmetics. Kawai Cosmetics, guys. Go for it. मेरा हो गया ये. मैं एक लेके जा रहा हूँ. Thanks भाई. Thanks. और अगर लड़की ने हाँ बोला तो Kawai Cosmetics. बाय. और अगर ना बोला तो भाई you missed it. मैं तो कवाई लेके आगे आ गया हूँ. Love you brother. Thanks, so proud man. of you. Thank you, man. So Thank you proud so of much. yeah. Thank you, bye. Karan Mera. See you guys. Thank you so much.